सब्जेक्ट्स थोड़े थोड़े आते हैं। मेन सब्जेक्ट जो कि एनडीए एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं वो है मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस। इसके अलावा इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, ये सब चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी इस एग्जाम में आती है। अब इन पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, तो सबसे पहला एग्जाम हमारा होता है मैथ्स का, जो कि एक 2.5 घंटे का एग्जाम होता है। इसमें आपको 120 क्वेश्चंस करने होते हैं। हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो मैथ्स का सिलेबस 11th और 12th का सिलेबस होता है। इसमें आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कैलकुलस और आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, 3D 2D, ये सब चैप्टर्स ज़्यादा वेटेज में आते हैं। इसके अलावा सेट्स, मैट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ये सब चैप्टर्स भी इस एग्जाम में आते हैं। और एनसीईआरटी से ज़्यादा इसमें ज़्यादा बाहर का सिलेबस नहीं आता है। जो बेसिक सिलेबस रहता है वो एनसीईआरटी से ही आता है। इसमें 11th एनसीईआरटी क्लास 11th और एनसीईआरटी क्लास 12th का। इसके बाद इंग्लिश में बहुत तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जो सबसे कॉमन क्वेश्चंस है वो है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आपके फाइंडिंग द एरर्स, रीअरेंजिंग द सेंटेंसेस और इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चन जो कि बेसिक हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते ही आते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये भी 11th और 12th बेसिक बेस पे ही आते हैं। मोस्टली सिलेबस आपका 11th और 12th का ही होता है। थोड़ा बहुत जो बाहर का होता है वो मैथ्स में एक हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ये एक चैप्टर है जो कि क्लास 10th का होता है बट एनडीए के एग्जाम में आता है। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हाइट्स और डिस्टेंसेस को मेजर करना होता है। इसके अलावा आपका फिजिक्स में जो मेजर चैप्टर्स है वो ग्रेविटेशन और आपका मोशन, ये वो चैप्टर है जो ज्यादा वेटेज में आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स ज्यादा आती है एज कंपेयर टू दूसरी जो ब्रांच है फिजिक्स की। मॉडर्न फिजिक्स में आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स आ गई और आपका डिके टाइम, ये सब क्वेश्चन जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो आपके एनडीए के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये वो चैप्टर जो बहुत ही ज्यादा मेन चैप्टर है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा केमिस्ट्री में भी 11th और 12th के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स आते हैं। बायोलॉजी में आपका हेरिडिटी और आपकी बायोडाइवर्सिटी, ये चैप्टर ज्यादा आते हैं। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, वैसे तो तीनों का ही पार्ट ज्यादा होता है बट कॉमनली जो देखा गया है कि मॉडर्न हिस्ट्री बाकी दो के कंपेयर में थोड़ी ज्यादा आती है। लेकिन जो लास्ट टाइम एनडीए का एग्जाम आया था, जो एनडीए एनए 1 और 2 था 2020 के लिए, उसमें आपकी एंशिएंट हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे बट जो जनरली आता है वो मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा आता है। और बाकी इकोनॉमिक्स और पॉलिटी थोड़े कम आती है। इसमें इनके 3 से 4 क्वेश्चन ही होते हैं दोनों सब्जेक्ट्स के। एंड इसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशन और 5 ईयर प्लान्स, ये सब वो टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स में एक क्वेश्चन आपके जो करंट प्लेयर्स होते हैं, खासकर जो इंडिजिनस गेम्स है जैसे कबड्डी, हॉकी, ये जो गेम्स हमारे इंडिजिनस गेम्स है, इनके प्लेयर्स के बारे में पूछा जाता है कि इनके कौन प्लेयर्स कौन से स्पोर्ट्स खेलते हैं। इसके अलावा जो भी करंट न्यूज चल रही है, जीआई टैक्स के बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं करंट में किन किन चीज़ों को जीआई टैक्स मिला है, किन किन स्टेट की किन किन चीज़ों को जीआई टैक्स मिला है, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें जो आपको एनडीए के एग्जाम में देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उन्हें पूछे। जय हिंद।